हेलो गाइस, सौरभ क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए फ़िज़िक्स की क्लास 11 की चैप्टर काइनेमैटिक्स लेके आया हूँ, जो मैं आप लोगों को इसमें कुछ थ्योरी के बारे में आप लोगों को समझाऊँगा कि किस किस प्रकार से हम इसमें थ्योरीज़ को समझते हैं और किस प्रकार से एक आध न्यूमेरिकल उस थ्योरी पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम करेंगे। तो काइनेमैटिक्स देखिए, काइन का मतलब होता है मोशन, ओके। और मैटिक्स का मतलब होता है मैथ्स, ओके, मैथ्स। तो देखिए, इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है कि मैथ्स जो मोशन की जितनी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं वो मैथ्स के टर्म में कैसे यूज़ करी जाती हैं। इसमें हमको यही पढ़ना है कि मोशन की जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं वो मैथ्स में कैसे यूज़ करी जाती हैं, और इसी में हमको पढ़ना है काइनेमैटिक्स। देखिए, जो काइनेमैटिक्स यह जो चैप्टर है यह है 1D। इसको हम बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन मीन्स वन डायरेक्शन। कितने डायरेक्शन में? वन डायरेक्शन की बात कर रहा है ये। तो अगर वन डायरेक्शन की बात कर रहा है, इसका मतलब इसको फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में हम इसको स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन। और इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं, लीनियर भी बोलते हैं, लीनियर मोशन। और एक फिजिक्स के टर्मिनोलॉजी में एक और टर्म इसका जोड़ा जाता है, इसको हम बोलते हैं फिजिक्स में रेक्टिलीनियर मोशन। तो यह हमारा पूरा का पूरा काइनेमैटिक्स का स्कोप है, कैसे पढ़ा जाए, क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो मैं आप लोगों को इस चीज़ में बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आएंगी और आपको कैसे कैसे आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो मैं ये सीट चेंज करता हूँ और नेक्स्ट सीट पे चलता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा कि क्या और कैसे हम पढ़ते हैं। तो देखिए, पहली बात आप लोगों को इसमें पढ़नी क्या बात है, पढ़ना क्या है आप लोगों को। तो पढ़ना इसमें आप लोगों को है, देखिए, पहला जो टर्मिनोलॉजी होती है ये होता है डिस्टेंस, ओके। तो डिस्टेंस पढ़ना है हमको, ओके। फिर इसके बाद हमको पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ना हमको? डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है। इसके बाद हमको स्पीड पढ़नी है। फिर हमको पढ़नी है वेलोसिटी पढ़नी है हमको। उसके बाद हमको पढ़ना इसमें क्या है? एक्सेलरेशन, ओके, एक्सेलरेशन। उसके बाद हमको एक और जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है उसको हम बोलते हैं जर्क। उसको भी हमको पढ़ना है। बहुत कहीं कहीं सुना होगा आप लोगों ने जर्क के बारे में भी, बट मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूंगा कि जर्क भी क्या होता है, ठीक है। सो देखिए, पहली बात कि हम जो ये चैप्टर में पढ़ेंगे, डिस्टेंस पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे और जर्क पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि ये सारी की सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप इसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये बहुत ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करना आप लोगों के सामने। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बस छोटा सा आप लोगों ने जो 9th और 10th में पढ़ा होगा, ये इतना ही छोटा टॉपिक नहीं है जितना आप लोग समझ रहे होंगे। इसको थोड़ा सा और ब्रीफली हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो पहली बार हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पहले हम दो चीज़ों को लेके पढ़ेंगे, दो चीज़ों लेके के। पहली बात हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर हमको पढ़ना है तो पहली बात कैसे कैसे इस टर्मिनोलॉजी को यूज़ करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे, ओके। सो देखिए, इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, पहली बात मैं आपको लिखता हूँ डिस्टेंस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको डिस्प्लेसमेंट। देखिए, मेरी राइटिंग थोड़ी उतनी अच्छी है नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या है डिस्टेंस और क्या है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो आप लोग समझिएगा। पहली बात आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, पहली बात। तो देखिए, डिस्टेंस और ये क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि इसमें डायरेक्शन नहीं होता, बस इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। जैसे 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारी तो स्पीड हो गई। जैसे कि मान लीजिए 5 मीटर डिस्टेंस हमारा हो गया, ठीक है।
तो और हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो मैं आप लोग को यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट यहाँ पे x है और एक कोई पॉइंट यहाँ पे है y। ओके, एक कोई आदमी है x पोजीशन पे और y पोजीशन पे वो चला जाता है। तो देखिए उसके जाने का तरीका ऐसे भी हो सकता है, उसके जाने का तरीका ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए उसके 3 तरीके हो गए ना, एक फर्स्ट तरीका, सेकंड तरीका और थर्ड तरीका। 3 रास्ते से वो जा रहा है, लेकिन जा तो एक ही जगह पर है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये क्या है। तो डिस्टेंस तो यहाँ से 1 ये भी इसका डिस्टेंस है, ये भी 1 से 2 ये भी इसका डिस्टेंस है और 1 से 3 ये भी इसका डिस्टेंस है। तो पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट होती क्या है। देखिए डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ठीक है। कहाँ से? फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट मीन्स x से y जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए तो यहाँ पे x और y जो सेकेंड वे से जा रहा है, जो सेकेंड में हमने बनाया इसको हम बोलते हैं ये शॉर्टेज डिस्टेंस है। और ये हमारी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये हमारी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। इतनी बात आप लोगों को समझ में। और डिस्टेंस तो आप लोग देखिए 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। बात समझ में आ गई आपको? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? देखिए डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट या फाइनल इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। बट डिस्टेंस तो जिस वे से आप जाना चाहो, जितना भी आप रास्ता कवर करना चाहो, कहीं पहुंचना चाहो, आप कहीं पे किसी वे से कहीं पे जा सकते हो, तो आपका डिस्टेंस अलग अलग होगा, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट आपकी शॉर्टेज डिस्टेंस ही होती है। तो इसमें से एक चीज़ क्या बन के आप लोगों के सामने आती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से क्या बन के सामने आती है कि इसमें आप लोग बताइए कि इसमें डिस्टेंस बड़ा होता है या डिस्प्लेसमेंट बड़ा होता है? 2 कंडीशन ही होगी, डिस्टेंस बड़ा होगा या डिस्टेंस छोटा होगा, या डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो इस कंडीशन में क्या होता है कि देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होता है कि देखिए डिस्टेंस तो ये भी हो सकता है, डिस्टेंस ये भी हो सकता है, डिस्टेंस वो भी ये भी हो सकता है पूरा, ठीक। तो इसका मतलब हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो डिस्टेंस होता है, जो हमारा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होता, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट से कभी छोटा होगा भी नहीं। तो ये हमारा डिस्टेंस बड़ा हो गया किससे? डिस्प्लेसमेंट से तो बड़ा है ही, साथ ही साथ यह इसके बराबर भी हो सकता है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, देखिए ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, और यह डिस्टेंस भी हो सकता है। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है और इक्वल होता है, लेकिन कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है। यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया है कि डिस्टेंस इज़ ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस पे मैं आप लोगों को, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई, तो मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो हमारा टर्मिनोलॉजी यूज़ करना है, किसको हमको यूज़ करना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया हमने, अब हमको पढ़ना है स्पीड और वेलोसिटी। तो हमको अगर स्पीड और वेलोसिटी पढ़नी है तो देखिए स्पीड और वेलोसिटी कैसे समझेंगे हम लोग। स्पीड और ये वेलोसिटी, देखिए स्पीड भी क्या होती है आप लोगों को पता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, और वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया स्केलर मीन्स होता है कि जिसमें डायरेक्शन नहीं होता, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और वेलोसिटी में डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो पहली बात आप लोग देखना यहाँ पे स्पीड हमारा क्या होता है। स्पीड आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या पढ़ा होगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो गया। अब देखिए इसमें आपको एक और चीज़ पढ़नी है जिसको हम बोलते हैं क्या? एवरेज स्पीड। स्पीड तो आप पढ़ ही रहो, इसमें एवरेज स्पीड भी हमको पढ़नी है। क्या पढ़नी है?
एवरेज स्पीड भी पढ़नी है हमको, एवरेज स्पीड पढ़नी है। इसके साथ एक और चीज़ हमको पढ़ना है, इसमें एक और चीज़ पढ़ना है हमको, जिसको हम बोलते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। बात समझ में आ गई? इंस्टेंटेनियस स्पीड हमको पढ़नी है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। इसको बताने से पहले मैं आपको, देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या, देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ताक्षणिक। बहुत ही शॉर्ट स्पैम में, अगर मान लो आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, तो क्या होता है कि वहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर समय के लिए, जो पर्टिकुलर समय के लिए जो हम स्पीड को नापने का काम करते हैं, वो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। और यह जो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है वो बहुत ही छोटे टाइम के लिए होती है, आपको पता है। और यह कितने टाइम के लिए होती है, ये dt टाइम के लिए होती है। आप लोगों ने इसको कैलकुलस में पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में dt पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये बहुत ही इंस्टेंटेनियस, बहुत ही छोटे समय के लिए होती है। इसी तरह जो एवरेज वेलोसिटी होती है, यह डेल्टा टी समय के लिए होती है। कितने समय के लिए होती है, डेल्टा टी। तो एक बात ध्यान रखिएगा, डेल्टा टी से भी छोटा क्या होता है, dt होता है। बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। देखो आपको पढ़ना क्या क्या है कि स्पीड आपको पता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, और एवरेज स्पीड आप लोगों को पता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड हमारी क्या हो सकती है, देखिए कि हमारी क्या हो सकती है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, क्योंकि जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है और उसका पूरा का पूरा टोटल टाइम, हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगा, हमारा। फिर ठीक है, हम इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वेलोसिटी क्या होती है। फिर दोनों मैं आप लोगों को क्या कर दूँगा, कंपेयर करके आपको समझा दूँगा कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो फिर मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ स्लाइड को। ठीक, तो देखिए यहाँ से वेलोसिटी, हम थोड़ी सी वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। वेलोसिटी होता ही क्या है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। अब आपको एक बात और पता होगी कि इसमें भी हमको क्या क्या पढ़ना है, हमको इसमें भी क्या क्या पढ़ना है, आपको इसमें भी हमको पढ़ना है एवरेज वेलोसिटी, हमको पढ़नी है इसमें। ठीक है, और उसके बाद हमको इसमें भी पढ़ना है क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपको अभी मैंने बताया था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितने समय के लिए होती है, dt के लिए होती है। और एवरेज वेलोसिटी कितने के लिए होती है, डेल्टा टी टाइम के लिए होती है। और आपको पता है, जैसे कि हमने वहाँ पे अभी जो मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ, कि हमने यहाँ पे देखा था कि जो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होती है। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। बहुत ही आसान सा मैंने आप लोगों को आसान वे में समझाने की कोशिश करी है, और मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं इस टाइप के चैप्टर्स को। तो एक बात मुझे आप लोगों को बताना है। पहली बात, आपको जैसे कि मान लो अभी मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले बताया था, आपको याद होगा कि अभी आप लोगों को मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जो स्पीड होती है वो क्या होती है, हमेशा इक्वल या ग्रेटर होती है किससे, वेलोसिटी से। तो इसका मतलब जो हमारी एवरेज स्पीड भी जो होगी, हमारी एवरेज जो स्पीड होगी वो भी ग्रेटर दैन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी होगी। कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं, एवरेज वेलोसिटी भी होगी। आपको कोई समस्या तो हो नहीं रही है इसमें, है ना। तो एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। नाउ अब हमको थोड़ी बहुत बात समझनी कि अगर हमको सपोज इज दैट, एक बात बताओ कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का अगर हम रेशियो निकाल लें, क्या निकाल लें, एवरेज वेलोसिटी का अगर रेशियो निकालें, तो वह इसको हम नीचे लेते आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस ग्रेटर दैन इक्वल टू 1।
इसका मतलब क्या हो रहा है कि यह हमारा एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट बन गया कि हमारा जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो रेशियो होता है इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। हमेशा एक या एक से बड़ा होगा, एक के बराबर हो सकता है और एक से बड़ा हो सकता है, लेकिन एक से कभी छोटा हो नहीं सकता। आप लोगों को ये बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाया है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड बहुत ही अच्छे से वे में आप लोगों को मैंने समझाने की यहाँ पे कोशिश करी है और आप लोगों को समझ में आ सकता है। अब मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल बताने की कोशिश करूँगा जो आप लोगों को अभी पता चल जाएगा कि कैसे होता है, ठीक है। जैसे मैं इसके लिए एक स्लाइड ले लेता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, आप लोगों के लिए आसानी होगी समझने में, ठीक है। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ और आप लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा क्या है। बोल रहा है कि अ मैन वॉक्स 4 मीटर ईस्ट, ठीक है, देन 2 मीटर वेस्ट, ओके, 2 मीटर वेस्ट। अब निकालना क्या है इसमें हमको, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड। पहली बात हमको एवरेज वेलोसिटी और स्पीड निकालनी है इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में। और बोल रहा है कि अ मैन वॉक्स 4 मीटर ईस्ट इन 2 सेकेंड एंड 2 मीटर वेस्ट इन 3 सेकेंड ले लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, समय में लिखना भूल गया था यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहली बात हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालने को बोलूँ तो पहले बात मैं आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए बताता हूँ। एवरेज स्पीड हमारी क्या होती है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, है ना। अब एक बात बताइए, मैंने आपको बताया कि एक इंसान है, यहाँ पे है और यहाँ से जा रहा है इस पोजीशन पे, और इतने जाने में कितना डिस्टेंस, और मैन वॉक्स 4 मीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो डिस्टेंस जो है इसका 4 मीटर का है, ठीक है, इसका 4 मीटर का है, ठीक है। यहाँ से ईस्ट जा रहा है, कितने सेकंड में जा रहा है, 2 सेकंड में जा रहा है, ओके। और फिर यही फिर क्या हो रहा है, देन 2 मीटर वेस्ट क्या हो रहा है, या रिटर्न इसी पे आ रहा है, यहीं पे 2 मीटर, ठीक है। 2 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है और कितने सेकंड में, 3 सेकंड में आ रहा है, ठीक है। तो इसकी हमको क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं यहाँ से। एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, यहाँ से देखिए यहाँ पे टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया, 4 मीटर इधर और 2 मीटर इधर, तो 6 मीटर इसने ट्रैवल किया है डिस्टेंस। अपॉन में टोटल टाइम कितना लिया है इसने, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड। अब देखिए डिस्टेंस का क्या होता है मीटर यूनिट और टाइम का क्या होता है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। हमारा एवरेज स्पीड हमारा बहुत आसानी से निकल गया। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस 4 मीटर चला ईस्ट, 2 मीटर चला वेस्ट, 4 and 2 6 टोटल डिस्टेंस हो गया। और टोटल टाइम कितना लगा, 2 and 3 सेकेंड्स लगा, और 2 and 3 सेकेंड्स लगा, ओके। सो मैं अब बताने की आपको कोशिश करता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है। इसमें हमारा क्या है दूसरा क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी अगर हम बताएंगे इसमें, तो एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो अब एक बात बताइए, डिस्प्लेसमेंट की थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट देखिए, 4 मीटर ईस्ट गया है और 2 मीटर फिर वेस्ट आया है। तो एक बात बताइए, मैंने आप लोग को बताया डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन इसकी यहाँ पे है, तो इनके और इनके बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस है ना। तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 मीटर का हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट हमको पता चल गया कितना हो गया, 2 मीटर। तो हम यहाँ से टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना निकाल देंगे, 2 मीटर आ गया। और टोटल टाइम कितना है हमारा, आपको पता है टोटल टाइम 5 सेकेंड था, कितना था एक बार चेक कर लेते हैं, 5 सेकेंड। तो हाँ जी 5 सेकेंड। तो हम यहाँ से
2/5 और डिस्प्लेसमेंट भी मीटर होता है और टाइम होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आया होगा। आपको एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी समझ में आई होगी, ठीक है। स्पीड एंड एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे आप लोगों को उसको थोड़ा सा, वो बड़ा सा टॉपिक है, मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा और मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया, एक क्वेश्चन लिखा, मैन वॉक्स 4 मीटर ईस्ट इन 2 seconds एंड देन 2 मीटर वेस्ट इन 3 seconds एंड फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, ठीक है। तो यहाँ से एवरेज स्पीड इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस हो गई, एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को समझाने की भरपूर कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी भाषा में किस प्रकार से आपको धीरे से शानदार तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ और आप बहुत ही अच्छे से समझ सको, ठीक है। सो देखते हैं फिर, तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक आप लोग आराम से इस वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश करिए। काइनेमेटिक्स बहुत आसान है, मैं आप लोग को चुटकियों में समझा दूंगा, इतना आसान चैप्टर है। बस आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ी प्रैक्टिकलिटी के बारे में सोचना है और थोड़ा सोचना है, प्रैक्टिकल सोचना है कि अच्छा ऐसा हो सकता है मेरे साथ, मैं ही चल रहा हूँ ईस्ट में, मैं ही आ रहा हूँ वेस्ट में, तो ऐसा हो सकता है मेरे साथ, ठीक है। तो आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मुझे पक्का समझ में आ गया कि आप लोग समझ गए होंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है, ठीक है। सो गुड बाय, मिलते हैं, खुश रहिए, आबाद रहिए, कहीं भी रहिए, ठीक है। सो बाय। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने चैनल, आपका ही चैनल है, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। अगर ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो उनको इंटरेस्ट आएगा फिज़िक्स में। बहुत ही सुपर्ब सब्जेक्ट होता है फिज़िक्स, अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दो तो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।